Dear students, today in this video we will do our next lesson, The 100 Races Part 1, written by Albasar Esther. I am giving a brief introduction of this lesson. This is a beautiful story about a small girl, Wanda. Wanda used to go to school on foot and sit next to the last bench in one corner of the room. All the girls of her class used to make fun of her poverty and funny name. So all the girls of her class used to make fun of her poverty and a funny name. She never quarreled with anyone. She was always calm. When a drawing competition was held in her school, Wanda took part in that competition. He made design of 100 races. All the designs were very beautiful. She was selected for the first prize. This surprised everyone very much. I have given you a brief introduction. Now we shall start our lesson. Today Wanda Petronsky was not in her seat. Today आज वंडा पेट्रोन्स्की वाज नोट नहीं थी इन हर सीट अपनी सीट पे। तो आज वंडा पेट्रोन्स्की अपनी सीट पे नहीं बैठी थी। बट नो बॉडी इवन पैगी एंड मेडलिन बट लेकिन नो बॉडी में कोई नहीं, नॉट इवन पैगी एंड मेडलिन, यहाँ तक कि पैगी और मेडलिन ने भी। द गर्ल्स, ये पैगी और मेडलिन्स, ये गर्ल्स, ये लड़कियाँ, हु स्टार्टेड ऑल द फन, जो उसके साथ स्टार्टेड में शुरू करती थी, ऑल द फन में मजाक करना। तो यहाँ तक कि पैगी और मेडलिन ने भी, जो लड़कियाँ यानी कि ये दोनों लड़कियाँ स्टार्टेड ऑल द फन, उसके साथ मजाक करना शुरू कर देती थी। नोटिस्ड हर अब्सेंस, नोटिस में ध्यान नहीं दिया हर में उसकी अब्सेंस में अनुपस्थिति पे। तो इन लड़कियों ने भी उसकी अनुपस्थिति पे ध्यान नहीं दिया। यूजुअली प्राय वांडा सेट बैठती थी इन द सीट में सीट पे नेक्स्ट टू द लास्ट सीट। नेक्स्ट में आगे, टू द लास्ट सीट में अंतिम सीट से अगली वाली सीट पे। इन द लास्ट रो, अंतिम पंक्ति में। इन रूम नंबर 13, 13 नंबर कमरे में। तो साधारणतः वेंडा रूम नंबर 13 में, 13 नंबर कमरे में, लास्ट रो में अंतिम पंक्ति में, नेक्स्ट टू द लास्ट सीट, और अंतिम सीट से अगली सीट पे बैठती थी। शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, शी सैट वह बैठती थी इन द कॉर्नर में, कोने में, ऑफ रूम में, कमरे के, वह कमरे के कोने में बैठती थी। वेयर में, जहाँ पे द रफ बॉयज, एसिस्ट लड़के, हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स, जिनके अच्छे नंबर नहीं आते थे, सेट में बैठते थे। वह कमरे के उस कोने में बैठती थी जहाँ पे रफ बॉयज बैठते थे, जिन रफ बॉयज के अच्छे नंबर नहीं आते थे। द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वाज मोस्ट सफलिंग ऑफ फिट, द कॉर्नर उस कोने में बैठती थी, वेयर में जहाँ पे देयर वाज होता था, मोस्ट बहुत ज़्यादा, सफलिंग ऑफ फिट, सफलिंग फिट में नॉइज बाई ड्रैगिंग फिट, बाई मोमेंट ऑफ द फिट, पैरों के रगड़ने की आवाज़। तो कोने में, उस कोने में बैठती थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैरों के रगड़ने की आवाज़ आती थी। मोस्ट रोयर्स ऑफ लाफ्टर, मोस्ट में बहुत ज़्यादा, रोयर्स ऑफ लाफ्टर में हंसी के ठहाके, और उस कोने में बैठती थी जहाँ से बहुत ज़्यादा हंसी के ठहाके आते थे। वैन एनीथिंग फनी वाज सेड, जब कोई मजाक की बात कह दी जाती थी तो वहाँ से बहुत ज़्यादा हंसी के ठहाके आते थे, वह उस कोने में बैठती थी। एंड मोस्ट मड एंड डर्ट इन ऑन द फ्लोर, मोस्ट बहुत ज़्यादा, डर्ट में कीचड़, सॉरी मड में कीचड़ एंड डर्ट में धूल, ऑन द फ्लोर में फर्श पे, और वह उस कोने में बैठती थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा
कीचड़ और धूल होती थी। नाउ वी विल लीड to the next passage. The line is Wanda did not sit there because she was rough and noisy. Wanda did not sit there, वहाँ नहीं बैठती थी, because क्योंकि she was rough and noisy, क्योंकि वह rough मीनी असिस्ट और noisy मीनी शोर करने वाली लड़की। वांडा वहाँ पे इसलिए नहीं बैठती थी कि वह रफ और नोजी थी, यानी कि वो असिस्ट और शोर करने वाली लड़की थी, इसलिए नहीं बैठती थी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रियरली सैड एनीथिंग एट ऑल। रेयरली सैड एनीथिंग एट ऑल। ऑन द कॉन्ट्रेरी यानी कि नोजी होने के विपरीत, ऑन द कॉन्ट्रेरी में इसके विपरीत, शी वॉज वेरी क्वाइट, बहुत शांत थी, एंड रेयरली और मुश्किल से, सैड एनीथिंग एट ऑल, मुश्किल से कुछ वह बोलती थी, बात भी नहीं करती थी। एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड। नोबडी किसी ने भी हैड एवर कभी, हर्ड में नहीं सुना, हर में नहीं उसे, लाफ आउट हंसते हुए, लाउड में नहीं ऊंची आवाज़ में, और कोई भी उसे, किसी ने भी उसे कभी ऊंची आवाज़ में हंसते हुए नहीं सुना। समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू ए क्रूक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल। समटाइम्स कभी कभी, सी ट्विस्टेड वह घुमा लेती थी, मरोड़ लेती थी, हर माउथ अपना मुंह, इनटू ए क्रूक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल। क्रूक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल में टेढ़ी हंसी, मुंह टेढ़ा बना करके हंसना। कभी कभी मुंह टेढ़ा बना करके की जाने वाली हंसी करने के लिए, मुंह टेढ़ा बना करके हंसने के लिए वह कभी कभी अपना मुंह टेढ़ा कर लेती थी। बट दैट वाज ऑल, केवल वह इतना ही करती थी। नाउ वी शैल लीड टू द नेक्स्ट पैसेज। नोबडी न्यू एग्जैक्टली व्हाई वांडा सैट इन दैट सीट। नोबडी कोई नहीं, न्यू में नहीं जानता था, पता था, एग्जैक्टली में नहीं बिल्कुल सही तरीके से, अच्छी तरह से, वाई क्यों वांडा सैट बैठती थी इन दैट सीट में, उस सीट पे। कोई भी अच्छी तरह से नहीं जानता था कि वांडा उस सीट पे क्यों बैठती थी। अनलेस इट वाज बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्रॉम बोगिन हाइट्स। अनलेस क्योंकि, इट वाज बिकॉज ऐसा इसलिए था, शी केम ऑल द वे वो आती थी, फ्रॉम बोगिन हाइट्स में, बोगिन हाइट्स ये जगह का नाम है जहाँ पे वह रहती थी, क्योंकि वह बोगिन हाइट से चल कर के आती थी। एंड हर फीट वर यूजुअली केक्ड विद ड्राई मड। एंड हर फीट और उसके पैर, यूजुअली प्राय, केक्ड विद मीनी सन जाते थे, ड्राई मड में सूखी रेत से, सूखे कीचड़ से, उसके वहाँ से चल कर आने के दौरान उसके फिट है ना, केक्ड विद ड्राई मड, सूखी रेत से सन जाते थे। बट नो वन रियरली थॉट मच अबाउट वांडा पेत्रोंस्की। बट नो वन, लेकिन कोई नहीं, रियली वास्तव में थॉट सोचता था, मच ज़्यादा, अबाउट वांडा पेत्रोंस्की, वांडा पेत्रोंस्की बारे में कोई भी ज़्यादा नहीं सोचता था। वंस एक बार, सी सैट वह बैठ जाती थी, इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, कमरे के कोने में एक बार वह जब बैठ जाती थी, कोई भी वांडा पेत्रोंस्की के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता था। Now we shall lead the next passage. The time when they thought about Wanda was outside of school hours. The time यानी समय, when they thought जब वे सोचते थे, about Wanda, वांडा के बारे में, was outside of school hours. Outside of school hours में स्कूल लगने के अलावा समय, स्कूल लगने से पहले या बाद वाला समय। जब भी वे वांडा के बारे में सोचते थे तो स्कूल टाइम में नहीं सोचते थे, आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स यानी कि स्कूल लगने से पहले या स्कूल लगने के बाद वांडा के बारे में सोचते थे। एट नून टाइम, दोपहर के समय, व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, जब वे स्कूल से वापस आते थे तब सोते थे। और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगेन, और सुबह जल्दी जब स्कूल शुरू होता था ना, उससे पहले वांडा के बारे में सोचते थे। वैन ग्रुप ऑफ 2 और 3 और इवन मोर, वैन मीन जब ग्रुप में समूह ऑफ 2 और 3, 2 या 3, और इवन मोर यहाँ तक कि और ज़्यादा लड़कियों का समूह, वुड बी टॉकिंग बात करना शुरू कर देता था, एंड लाफिंग में नहीं हंसना शुरू कर देता था, ऑन देयर वे अपने तरीके से, टू द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में। और तब जब 2 या 3 लड़कियाँ या फिर इससे ज़्यादा लड़कियाँ समूह में इकट्ठी हो जाती थी और बी टॉकिंग में नहीं बात करती थी और लाफिंग और हंसती थी, ऑन देयर वे अपने तरीके से, टू द स्कूल यार्ड, जब आंगन में, स्कूल के आंगन में, यार्ड में, जब 2 या 3 लड़कियां या फिर उससे ज़्यादा लड़कियां समूह में इकट्ठी हो जाती थी और बात करती थी और हंसती थी, तब वे उसके बारे में सोचती थी। देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वांडा, देन समटाइम, फिर वे कई बार, वेटेड में नहीं
इंतज़ार करती थी फॉर वांडा, वांडा के लिए। फिर कई बार वे वांडा के लिए इंतज़ार करते टू हैव फन विद हर, उसके साथ मजाक करने के लिए। कई बार जब वांडा वहाँ पे नहीं पहुँचती थी तो वे उसका इंतज़ार भी करते थे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन ट्यूसडे, मंगलवार को, वांडा वाज नोट इन स्कूल आइदर, वांडा वांडा वाज नोट नहीं थी, इन स्कूल स्कूल में। तो अगले दिन मंगलवार को वांडा स्कूल में नहीं पहुंची। एंड नोबडी नोटिस हर एब्सेंस अगेन, नोबडी किसी ने भी, नोटिस में ध्यान दिया, हर एब्सेंस की अनुपस्थिति की तरफ, अगेन में नहीं दोबारा, और दोबारा किसी ने भी, फिर से किसी ने भी उसकी अनुपस्थिति की तरफ ध्यान नहीं दिया। बट ऑन वेडनेसडे, लेकिन बुधवार को, पैगी एंड मैडी, पैगी और मैडी, हु सैट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन who got good marks and who don't track in a whole lot of mud, who sat down front with other children, who मीनी जो लड़कियां, sat बैठती थी, फ्रंट डाउन मीनी आगे की तरफ, विद अदर चिल्ड्रन दूसरे बच्चों के साथ, हु गोट गुड मार्क्स जिनके अच्छे नंबर आते थे, एंड हु डिडंट ट्रैक इन ए होल लॉट ऑफ मड, एंड हु डिडंट ट्रैक और जो नहीं आते थे, इन ए होल लॉट ऑफ मड जो कीचड़ से, धूल से चलकर नहीं आते थे, उन लड़कों के पास बैठती थी। तो बट ऑन वेडनेसडे, पैगी और मैडी हु सैट डाउन इन फ्रंट ऑफ विद अदर चिल्ड्रन, जो दूसरे बच्चों के साथ बैठती थी, जो बच्चे अच्छे नंबर लेते थे और जो विदाउट मड वाले रास्ते से आते थे, डिड नोटिस दैट वांडा वाजंट देयर। तो वेडनेसडे को इन दो लड़कियों ने, जो अच्छे नंबरों वाले लड़कों के पास बैठती थी, बच्चों के पास बैठती थी, जो अच्छे रास्ते से आकर के चल करके आते थे उनके पास बैठती थी, इन लड़कियों ने नोटिस दैट, ध्यान दिया कि वांडा वाज नॉट देयर, कि वांडा वहाँ पे नहीं थी। पैगी वाज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल, पैगी वाज थी द मोस्ट पॉपुलर, सबसे प्रसिद्ध गर्ल में, लड़की इन स्कूल में, स्कूल में पैगी सबसे पॉपुलर लड़की थी। शी वाज प्रेटी, वह सुंदर थी। शी हैड मैनी प्रेटी क्लॉथी, उसके पास बहुत सी सुंदर पोशाकें थी। एंड हर हेयर वाज करली, उसके बाल घुंघराले थे। मैडी वाज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, मैडी वाज थी हर क्लोजेस्ट में सबसे नज़दीकी, फ्रेंड में नहीं मित्र, मैडी उसकी सबसे नज़दीक मित्र थी, यानी कि क्लोज फ्रेंड थी। द रीजन पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वांडाज एब्सेंस वाज बिकॉज, द रीजन में नहीं कारण, पैगी एंड मैडी का, नोटिस में ध्यान देना, वांडाज एब्सेंस वांडा की अनुपस्थिति का, वाज बिकॉज इसलिए था। तो पैगी और मैडी के द्वारा वांडा की अनुपस्थिति का ध्यान देने का कारण यह था कि वांडा मेड दैम लेट टू स्कूल, वांडा ने मेड दैम लेट, उन्हें लेट कर दिया, टू स्कूल में स्कूल आने के लिए, वांडा ने उन्हें स्कूल आने के लिए लेट कर दिया। दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वांडा, दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वांडा, वेटेड एंड वेटेड इंतजार किया, फॉर वांडा वांडा के लिए, टू हैव सम फन कुछ मजाक करने के लिए, भी धर्मिनी उसके साथ, उन्होंने वांडा के साथ कुछ मजाक करने के लिए बहुत ज़्यादा इंतजार किया। एंड सी जस्ट अडंट कैम, और वह नहीं आई। दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पैथरोन्स की टू हैव फन विद हर, दे ऑफन वे प्राय वेटेड इंतजार करते थे, वांडा पैथरोन्स की का, टू हैव फन विद हर उसके साथ मजाक करने के लिए वे प्राय वांडा पैथरोन्स की का इंतजार करती थी। Now we shall the next part and passage, we shall lead to the next part and passage. The line is Wanda Petronsky, most of the children in room 13 didn't have names like that. Wanda Petronsky, most of the children, अधिकतर बच्चों का, in room number 13, 13 नंबर रूम में, didn't have names like that, वैसे नाम नहीं थे। वंडा पैथरोन्स्की 13 नंबर कमरे में, अधिकतर बच्चों की ऐसा नाम, वैसे नाम नहीं थे जैसे कि वांडा पैथरोन्स्की का था। देयर नेम्स इजी टू से, देयर नेम उसके नाम थे, इजी टू से जो कहने में आसान थे, बोलने में आसान थे। लाइक जैसे कि थॉमस स्मिथ और एलन, जैसे कि थॉमस स्मिथ और एलिन, ऐसे नाम थे। देयर वाज वन बॉय नेम्ड बाउंस, वहाँ पे एक लड़का था, नेम्ड नहीं नाम का, बाउंस नाम का लड़का था, विली बाउंस, एंड पीपल थॉट दैट वाज फनी,
एंड पीपल, और लोग सोचते थे, मानते थे कि दैट वाज फनी, कि वह विली बाउंस नाम भी मजाकिया था। बट नॉट फनी इन द सेम वे, लेकिन उस तरीके से मजाकिया नहीं था दैट पैट्रॉन्स की बात, जिस जैसा कि पैट्रॉन्स की था। लेकिन विली बाउंस वैसा मजाकिया नाम नहीं था, हास्यजनक नाम नहीं था, जितना कि पैट्रॉन्स की था। Now we will lead the next passage. The line is Wanda didn't have any friends. वांडा के didn't have नहीं था any friends में कोई मित्र, वांडा का कोई मित्र नहीं था। She came to school alone and went home alone. She came to school, वह स्कूल आती थी, alone में अकेली, and went home और घर जाती थी alone में अकेली। वह अकेली घर आती थी और अकेली वह अकेली स्कूल आती थी और अकेली घर जाती थी। She was always wore a faded blue dress that didn't hang right. सी ऑलवेज वोर, हमेशा पहनती थी, वोर में नहीं पहनना है, फेडेड एक फीके, ब्लू में नहीं नीले रंग की, ड्रेस में नहीं पोशाक, दैट डिडेंट हैंग राइट में नहीं डिडेंट फिट प्रॉपरली, हैंग राइट मीन्स डिडेंट फिट प्रॉपरली। तो वह फीके नीले रंग की पोशाक पहनती थी जो उसको डिडेंट हैंग राइट अच्छी तरह से नहीं आती थी, यानी कि ढीली होती थी, लूज होती थी। इट वॉज क्लीन, यह साफ होती थी, बट इट लुकड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली। बट इट लुकड, यह ऐसी लगती थी, एज दो जैसे कि इट हैड नेवर बीन आयरन, इसको कभी प्रेस नहीं की हुई हो प्रॉपरली में, नहीं अच्छी तरह से। लेकिन ये पोशाक ऐसी लगती थी जैसे कि उसको कभी अच्छी तरह से प्रेस ना की हुई हो। शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, उसका कोई मित्र नहीं था। बट ए लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, बट लेकिन ए लॉट ऑफ गर्ल्स, अनेक लड़कियां टॉक टू हर, उसके साथ बात करती थी। किसके साथ? वांडा पैथरोंस्की के साथ। समटाइम्स, कभी कभी या कई बार, समटाइम्स में नहीं कई बार, दे सराउंडेड हर, वे उसे घेर लेती थी, चारों तरफ इकट्ठी हो जाती थी। इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में, एज सी स्टूड वाचिंग द लिटिल गर्ल्स, एज जब सी स्टूड, वह खड़ी होती थी, वाचिंग देखने के लिए, द लिटिल गर्ल्स, छोटी लड़कियों को, प्ले हॉपस्कॉच, हॉपस्कॉच ए गेम इन विच चिल्ड्रन होप इनटू एंड ओवर स्क्वेयर्स मार्क ऑन द ग्राउंड। स्क्वेयर्स जमीन पे बनाए हुए होते हैं, उन पे जब लड़कियां फुदक के या छलांग लगा करके खेलती हैं ना, उस खेल को क्या बोलते हैं? हॉपस्कॉच। तो समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन 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 द स्कूल यार्ड, और कई बार वे उसे स्कूल के यार्ड में घेर लेती थी, उसके चारों तरफ इकट्ठी हो जाती थी दूसरी लड़कियां। कब? सी स्टूड अराउंड, जब सी स्टूड वाचिंग, वह देखने के लिए खड़ी हो जाती। लिटिल गर्ल, छोटी लड़कियों को, प्ले खेलते हुए, हॉपस्कॉच खेलते हुए देखने के लिए जब वो खड़ी हो जाती थी, ऑन द वोन हार्ड ग्राउंड, वोन हार्ड ग्राउंड, सख्त मैदान पे। जब सख्त मैदान पे छोटी लड़कियों को हॉपस्कॉच खेलते हुए देखने के लिए जब वांडा खड़ी हो जाती थी, तो दूसरी लड़कियां उसे सराउंड कर लेती थी, उसके चारों तरफ खड़ी हो जाती थी। वांडा पैगी वुड से पैगी कहती थी, इन ए मोस्ट कोर्टियस मैनर, मोस्ट अत्यधिक, कोर्टियस मैनर में नहीं, विनम्र तरीके से। एज दो, जैसे कि शी वर टॉकिंग, वह बात कर रही हो, टू मिस मैसन से, जैसे कि वो अपनी क्लास टीचर मिस मैसन से बात कर रही हो, उस तरीके से कोर्टियस वे में पैगी वांडा को बोलती थी। वांडा शी वुड से, वह कहती थी, गिविंग, देते हुए, वन ऑफ हर फ्रेंड्स, अपनी मित्र को, नज हल्का पुश, धक्का। तो वंडा सीवुड से, वह कहती थी, गिविंग, देते हुए, वन ऑफ हर फ्रेंड्स, अपने मित्र को, ये नजमिन, एक हल्का सा, ए जेंटल पुश, एक हल्का सा धक्का लगाते हुए कहती थी, टेल अस, हमें बताओ। अपने एक मित्र को हल्का सा धक्का पुश करते हुए, छेड़ते हुए, हैंड से टच करते हुए पैगी कहती थी, वांडा, हमें बताओ, हाउ मैनी ड्रेसेस, कितनी पोशाकें, डिड यू से, यू हैड, आपके पास हैं, हैंगिंग अप में नहीं, रखी हुई, इन योर क्लोजेट, आपकी अलमारी में। वांडा, हमें बताओ, तुमने कितनी पोशाकें, आपने कहा था कि तुम्हारे पास कितनी पोशाकें अलमारी में हैंगिंग अप हैं, लटकी हुई है।
That's all for today. We shall do our remaining lesson in our next video. I hope that you have got it. Try to read it yourselves also. Thank you, students.